हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो 11 मई 2022 को आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा स्टैटिक जीके के साथ ही साथ जो पुराना रिविजन रहेगा वो भी आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे का क्विज आपसे पूछा गया था, हु अमंग इज नेम्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। तो टीवीएस मोटर कंपनी जो है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं। तो आपने आंसर दिया था, सभी लोगों के द्वारा आंसर दिया गया था सुदर्शन वेनु, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। सुदर्शन वेनु को नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है टीवीएस मोटर कंपनी का। हमारे आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। कौन सी स्टेट रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई है ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने की प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट की बात करी गई है, तो तमिलनाडु को एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो तमिलनाडु, आप स्टेट को नीचे देख सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट जो है ये आपकी सदर्न मोस्ट स्टेट रहेगी इंडिया की। अगर इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है आपका श्रीलंका कंट्री के साथ। अब श्रीलंका और जो तमिलनाडु स्टेट रहेगी, या फिर इंडिया और श्रीलंका जो कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट जो है ये एक स्टेट रहेगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, या फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका जो कंट्री रहेगी इसमें काफी ज्यादा अभी करंट टाइम में क्राइसिस चल रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उनके द्वारा भी इस्तीफा, रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कुछ हमारा रिवीजन की बात करी जाए तो रिवीजन देख लेते हैं। तो केरला जो स्टेट रहेगी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है शैली स्कीम को, जिससे कि डायग्नोस और कंट्रोल किया जा सके लाइफस्टाइल डिसीजेस को। यूपी जो स्टेट रहेगी उन्होंने फ्री में प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए कहा है। 58,000 प्लेसेस रहेंगी, विलेजेस रहेंगी उत्तर प्रदेश स्टेट में। एनसीआरटीसी को दिया गया है फर्स्ट रिलीजियस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जो कि रहेगी आपकी सल्वी में। इंडिया जो है उसको ऑनर दिया गया है, कंट्री ऑफ ऑनर कहां पे मिला है? तो कैनिस मार्चू डू फिल्म में मिला है, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको कि नेट ग्रिड भी बोला जाता है, इसका बेंगलोर में एक कैंपस खोला गया है, जो कि इनॉग्रेट किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इंडिया का पहला होम मेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल को डेवलप किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, उसको इंक्लूड किया गया है 8 वंडर्स ऑफ एससीओ में 2022 में। विलेज पाली रहेगी, जो कि इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, और ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि 14 से 15 टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी और इंडियन कैपिटल रहेगी, इनके द्वारा एक स्कीम लाई गई है, योजना लाई गई है, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करी गई है। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली को देख लेते हैं। तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था दिल्ली को 1956 में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी थी ये 1 फरवरी 1992 में। डिस्ट्रिक्ट टोटल 11 रहेंगी आपकी दिल्ली में। दिल्ली के करंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर रहेंगे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से। लेजिस्लेचर कैसी है तो यूनिकैमरल रहेगी जिसमें 70 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 3 सीट्स हैं दिल्ली में और लोकसभा में आती हैं 7 सीट्स दिल्ली की। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करी जाए जो कि लोकेटेड है दिल्ली में, तो हुमायूं टॉम्ब आपका दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी लोकेटेड है दिल्ली में, रेड फोर्ट रहेगा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह लोकेटेड है दिल्ली में, लोधी गार्डन हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, ये सब आपके लोकेटेड है दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं, हमारे रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा स्टेट की अगर बात करी जाए तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ई अधिक्रम स्कीम को, और इसके द्वारा जो टैबलेट्स रहेंगे वो स्टूडेंट्स को फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंडिया जो है उसको 6.2% इंक्रीज हुआ है डेथ रेशियो में, ये कहा गया है CRS, और 2020 की ये रिपोर्ट रहेगी। 2020 में ज्यादा डेथ हुई है, ये CRS के द्वारा कहा गया है 6.2% इंक्रीज। हरियाणा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोर कॉन्क्लेव 2022 इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे। नारायण राणे कौन से मिनिस्टर हैं तो MSME मिनिस्टर हैं इंडिया के। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने साइन किया है एक MOU इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे कि स्टार्ट किया जा सके ट्रेनिंग प्रोग्राम को। हैदराबाद जो सिटी है ये होस्ट करेगी इंडिया का पहला यूनिक काइंड ऑफ फ्लावर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को। छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री मितन योजना को। पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा पासेस अवे इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हाल ही में एक निधन हुआ है और इनको 2 पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। तो पद्म विभूषण और पद्मश्री इन दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है पंडित शिव कुमार शर्मा को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 84 की एज में। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा संतूर। तो संतूर के प्लेयर रहेंगे, एक बजाने वाले रहेंगे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका निधन हो गया है, और इनको इंडिया के टॉप हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं उनसे सम्मानित किया गया है, जो कि है पद्म विभूषण और पद्मश्री। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अगर गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात करी जाए तो एशियन गेम्स 2022 को पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 के लिए, और ये ऑर्गेनाइज करे जाएंगे हांगझोउ चाइना के अंदर। BCCI ने बैन किया है जर्नलिस्ट बोरिया मजुमदार को 2 साल के लिए रिद्धिमान साहा केस की वजह से। टोक्यो ओलंपियन रहेंगे डिस्कस थ्रोअर हैं कमलप्रीत कौर, इनको भी बैन कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है हाल ही के लिए। हर्षदा शरद गरुड़ जो हैं ये पहले इंडियन बने हैं जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 का जीता गया है रोनी ओ सुलिवान के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2021 के, ये जीते गए हैं जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया है एक स्टेडियम जो कि बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के होम टाउन में। केरला के द्वारा हराया गया है वेस्ट बंगाल को, और इन्होंने अपना 7th संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 7वां टाइटल संतोष ट्रॉफी का केरला के द्वारा जीत लिया गया। रशिया विक्ट्री डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो रशिया विक्ट्री डे 2022 का कब ऑब्जर्व किया जाएगा? आप यहां पे ये नहीं सोचें कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें रशिया के द्वारा जीत हासिल कर ली गई है। ये जो हम बात कर रहे हैं विक्ट्री डे की, रशियन विक्ट्री डे की जो हम बात कर रहे हैं, ये 1945 का जो युद्ध लड़ा गया था, जो जर्मनी को हराया था, उससे रिलेटेड बात करी जा रही है। तो रशिया विक्ट्री डे 2022 में ये कब ऑब्जर्व किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 मई। हर साल 9 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं रशिया विक्ट्री डे के रूप में, जिसमें जो कि रहेगा 1947 का जो वॉर हुआ था, जो 1945 रहेगा, 1945 का जो लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड आपका रहता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करी जाए, रिवीजन कर लेते हैं इस मंथ का, तो मदर्स डे 2022 का ऑब्जर्व किया गया है 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2022 का ऑब्जर्व किया गया है 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 का भी 8 मई को ऑब्जर्व किया गया। तो ये तीनों ही डेज रहेंगे आपके जो कि 8 मई को ऑब्जर्व करे जाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2022 का रहा है आपका 7 मई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड अस्थमा डे 2022 का ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 का ऑब्जर्व किया गया है 3 मई को। वर्ल्ड टूना डे 2022 का ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को। वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। तो ये आपके मई से रिलेटेड अभी तक के जो आपके डे सेलिब्रेट किए गए हैं वो रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसीव ब्रिटिश ऑनर MBE फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश एम्पायर जो है, उससे एक इंपॉर्टेंट ऑनर रहता है MBE। तो किसके द्वारा ब्रिटिश ऑनर MBE को जीता गया है और जिनके द्वारा एक अच्छी सर्विस दी गई है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है ब्रिटिश ऑनर MBE के द्वारा इनकी सर्विसेज को देखते हुए कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे। बंगाली ट्रांसलेशन डैश विंस रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। तो बंगाली ट्रांसलेशन रहेगी जिसके द्वारा जीता गया है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 का। तो वो जो बंगाली ट्रांसलेशन है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यूरसोल्ट कॉन्ट्रे एनक्यूट। मिलसोल्ट कॉन्ट्रे एनक्यूट एक बंगाली ट्रांसलेशन रहेगा जिसके द्वारा जीता गया है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 का। हु अमंग द फॉलोइंग टेक अप एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोड्रिगो क्लेव्स। रोड्रिगो क्लेव्स के द्वारा जीता गया है प्रेसिडेंट इलेक्शन कोस्टा रिका का। तो कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं रोड्रिगो क्लेव्स। तो आपको नाम जरूर ध्यान रखना, एक आपकी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। Who among broke a 30-year-old नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 5000 मीटर। तो यहाँ पे 5000 मीटर जो रेस होती है उसका 30 साल पुराना हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया गया है। तो ये किसके द्वारा तोड़ा गया, किसके द्वारा नया रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अविनाश सावले। अविनाश सावले के द्वारा जो रिकॉर्ड था अभी तक हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड था 5000 मीटर का, उसको तोड़ दिया गया है और ये आपका रिकॉर्ड था 1992 का। इसको 30 साल हो चुके हैं, 30 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। और जो ये रिकॉर्ड था आपका इससे पहले 5000 मीटर में 1992 का, वो किसका था? तो वो था आपका बहादुर प्रसाद का, 13 मीटर 29 सेकंड का, 13 मिनट 29 सेकंड का, जिसको तोड़ दिया गया है अविनाश सावले के द्वारा 13 मिनट 25 सेकंड का। तो आपको ध्यान रखना है अविनाश सावले रहेंगे जिनके द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है 5000 मीटर में। विच कंपनी बिकेम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $100 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। तो कौन सी कंपनी है जो कि भारत की, इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसके द्वारा जो रेवेन्यू होता है, जो एनुअल रेवेन्यू होता है $100 बिलियन का, उसको क्रॉस कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी रहेगी जो कि इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिन्होंने क्रॉस किया है $100 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू। तो काफी एक बड़ा एनुअल रेवेन्यू रहेगा। ये आपका रिलायंस जो कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में गिनी जाती है, इसके द्वारा क्रॉस कर लिया गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा को सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। अब यहां पे आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करी गई है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिवीजन कर लेते हैं। तो IBM के चेयरमैन रहेंगे अरविंद कृष्णा, जिनको कि इलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। नंद मूलचंदानी रहेंगे जिनको कि पहला चीफ टेक ऑफिसर चुना गया है CIA का। एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं हमारे तरुण कपूर, जिनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडवाइजर। संगीता सिंह रहेंगी जिनको कि अपॉइंट किया गया है चेयरमैन CBDT का। एंडी जेसी को अमेजॉन का CEO चुना गया है, 5 जुलाई से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे आपके BS रावत, जिनको अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ इंडियन आर्मी का। विनय मोहन क्वात्रा को चार्ज दिया गया है इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब हमारा एक क्विज का क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर जो होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो हमारा आज का क्विज है
हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द बुक टाइटल्ड इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर। तो इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर ये जो बुक है ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमित शाह, एस जयशंकर, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। इनमें से किसके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, जिससे कि सभी को पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस आपके द्वारा करेक्ट किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी कल की उसमें कवर किया था। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।